जब आ करके देखे तो हम आश्चर्य में पड़ गए। यहाँ का जो सोना का मूर्ति रखा हुआ था, देखा कि भाई उखाड़ दिया गया है और मूर्ति गायब कर दिया गया है। ये उड़ जा रहा है और यहीं से निकाल लिया गया है मूर्ति यहाँ से। और अब जो कुछ पैसा कमाए हैं इसको भगवान में समर्पित कर दे, बाल बच्चा अपना काम करे, अपना कर्तव्य करे, आगे बढ़े। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अभी हम एक मंदिर के प्रांगण में हैं और आपको बैकग्राउंड देखकर ऐसा लग रहा होगा कि हम मथुरा में हैं या अयोध्या में हैं या काशी में हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि ना ही हम अयोध्या में हैं, ना ही हम मथुरा में हैं, ना ही हम काशी में हैं। अभी हम सिवान जिले का सनपुरा प्रखंड के हर टड़वा परसा में हैं और टड़वा परसा का ये मंदिर है जो बहुत खूबसूरत बनाया गया है। और इस मंदिर का शुभारंभ हमारे ख्याल से 2010-11 के बीच में हुआ है और इसमें एक सोने का मूर्ति भी रखा गया था हनुमान जी का, और हनुमान जी के कंधे पर राम जी और सीता जी थी, और उसी सोने की मूर्ति को किसी चोर ने चुरा लिया। सुनकर बहुत आपको अजीब लग रहा होगा, क्योंकि भगवान की मूर्ति चोरी हो जा रही है तो आप समझ सकते हैं भगवान को लोग चुरा ले रहे हैं। जो लोग देखने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, इसका नज़ारा लेने के लिए आते हैं। देखिए मेरे पीछे देखिए, ये कितना खूबसूरत नज़ारा बनाया गया है। और जो इसके देखभाल करते हैं, जो इसको बनवाए हैं, उनका कहना है कि कोई आता है तो रोकता नहीं है आदमी, वो डायरेक्टली आता है। 10 बजे आए, शाम को आए, रात में आए, दिन में आए, कोई भी आता है। जब भी आता है, कहीं से आता है, दूर दराज से आता है, तो देखने के लिए चले आते हैं कि कैसा मंदिर बना हुआ है। क्योंकि हालांकि आपको हम बता दें कि गांव है, सिवान जिले का सनपुरा प्रखंड में आता है। तो गांव के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत खूबसूरत है। लोग ऐसे ज़ियारत के लिए दूर दूर जाते हैं, मथुरा जाते हैं, काशी जाते हैं। तो उस चीज़ को अगर यहीं पे देखने को मिलता है तो लोग आ जाते हैं देखने के लिए। देखिए इधर एक पोखरा छोटा सा बनाया गया है जिसमें शंकर जी का मूर्ति बनाया गया है। बहुत मतलब खूबसूरत नज़ारा है। तो सोमवार को शाम को किसी चोर ने यहाँ से मूर्ति चुरा लिया। आइए हम थोड़ा सा अंदर का दृश्य आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे शंकर जी का मूर्ति बना हुआ है और इसके जस्ट पीछे यहीं पे इसी शीशे के फ्रेम में हनुमान जी का मूर्ति था, इसमें से निकाल लिया गया है। देखिए कितना आसानी से निकाला गया है, क्योंकि अब जो बनवाया है ये तो सोच के नहीं बनवाया होगा कि चोरी हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये उड़ जा रहा है और यहीं से निकाल लिया गया है मूर्ति यहाँ से, और बहुत आसानी से चोरों ने निकाल कर अब बहुत आसानी से यहाँ से निकल गए हैं। जब जो इसका निर्माण करवाया है उनका कहना है कि जब हम यहाँ आए, 2-4 बार आए, तो यहाँ पे हमारा ध्यान गया तो देखे कि इसमें अंदर मूर्ति है ही नहीं। तब पता चला कि किसी ने चोरी कर लिया है, और चोरी भी इतना आसानी से किया गया है। और चोरी भी कहाँ से किया गया आप समझ सकते हैं। जब मंदिर का भगवान ही सुरक्षित नहीं है तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का अभी इससे कैसा युग चल रहा है, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं खुद। किस तरीके से आप देख रहे हैं लगातार देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, देश में कैसे लूट घसोट चल रहा है, सारा मामला सुनने में आता है, आदमी उसको नज़रअंदाज भी कर देता है। लेकिन इस तरह का जो मामला आता है तो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है इंसान की, मंदिर से भगवान की चोरी हो गई। तो आइए हम थोड़ा सा जो निर्माण करता है उनसे भी हम थोड़ा बात करेंगे कि क्या कुछ किस तरीके से गायब हुआ, क्या कुछ मामला है, इन सारी चीज़ों पे हम उनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए जहाँ तक हमारे परिचय का सवाल है तो सबसे पहले परिचय देना चाहता हूँ कि मेरा घर टड़वा परसा है। टड़वा परसा प्रखंड हसनपुरा के अंतर्गत पड़ता है। हम एक साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं, एक गृहस्थ फैमिली से, और कोई विशेष बड़ा पद नहीं, साधारण पद पर कार्यरत है। एगो इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल से रिटायर किए हैं। लेकिन हमारे पूर्वज भी, हमारे माता पिता भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। हमको भी धर्म में पूरा आस्था है। इसलिए जब हम रिटायर हुए ना, तो रिटायर के बाद जितना पैसा हमको रिटायरमेंट के समय मिला, इसके अलावा हम बेफजूल खर्च नहीं करते थे। अपनी ज़िंदगी भर में जो भी पैसा संचित किए थे सब भगवान में समर्पित कर दिए। कहा कि भाई जो भी हमारे बाल बच्चा परिवार के लोग हैं सब लोग कार्यरत है, सरकारी सेवा से लेकर प्राइवेट तक कोई बेकार नहीं है।
हमने सोचा कि जो भी धन अर्जित किए हैं इसको भगवान में समर्पित कर दे, लोग अपना कमाएंगे खाएंगे। क्या है कि हम देख रहे हैं शुरू से कि बड़े बड़े राजा महाराजा सब बर्बाद हो गए, उनका परिवार बर्बाद हो गया, कि इतना न संपत्ति है कि कोई हिसाब का सब बेकार रह गया, जिसका परिणाम हुआ कि सब कुछ बर्बाद हो गया। इसलिए हम सोचा कि बाल बच्चा अपना कर्तव्य करे। हम कर्तव्य किया, अपने बाल बच्चा को पढ़ाया लिखाया, अपने परिवार को आगे बढ़ाया, सब कुछ कर दिया। अब जो कुछ पैसा कमाए हैं इसको भगवान में समर्पित कर दे, बाल बच्चा अपना काम करे, अपना कर्तव्य करे, आगे बढ़े। इस उद्देश्य से समझिए कि हम मंदिर का निर्माण किया। ऐसे हमने सोचा कि भाई किस देवता को हम रखें। हमारे दिमाग में बहुत तरह का बात आने लगा। हम सोचा कि दुनिया के जितना देवता है सबको बैठा दे। राजस्थान हम गए, हम कहा कि पूजा करने वाले जितने देवता हैं सब हमको दीजिए, तो सारी देवता को दे दिए। कहा कि बस इतना ही पूजने वाला है, कि बिना पूजने वाला भी देवता दीजिए। तो कहे कि ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, पूजा लोग नहीं करते हैं, बुद्ध देव हैं, उनको भी ले लीजिए। हमने उनको भी रख लिया। सूर्य भगवान से लेकर के कोई देवता छोड़ा नहीं, सब हमने यहाँ ही कर दिया। तो कुछ लोगों ने बतलाया कि भाई सब कुछ तो आप कर दिए, लेकिन सोना का मूर्ति नहीं बनाए, जबकि जो भी हम मूर्ति बनाए थे सब पत्थर का था, संगमरमर का था। तो सोना का जब मूर्ति रहेगा तभी आपका मंदिर पवित्र माना जाएगा। हम कहा कि भाई इस इच्छा को भी पूर्ति कर दें। इसके लिए गए, राय लिए सोनार लोग से, सभी करके। तो उस समय 2012 की बात है, 1,55,000 रुपया लगा था, जिसमें हनुमान जी के मूर्ति था, उसमें राम जान 2012 में, और उसमें राम लक्ष्मण का भी मूर्ति लगा हुआ था। राम लक्ष्मण हाँ, साथ में था। तो उसको बढ़िया तरह से सोना देकर हमको लगा कि 400 से ग्राम से ऊपर सोना था। तो उस समय सोना सस्ता था, तो लगभग हम करते हैं कि 4,000 करीब था। अब तो राशि बढ़ गया है, अब तो हमको उम्मीद है कि 10,000 से ऊपर का हो गया होगा, 10 लाख से ऊपर का हो गया होगा। तो ऐसे तो लोग समझिए कि 10-12 बरस से सभी लोग आते थे, जाते थे, पूजा पाठ करते थे। बहुत से नारद मीडिया से लेकर के कई मीडिया तक लोग आए, आकर दिखलाते भी थे कि देखिए अंदर कौन कौन से देवता है, इसमें सोना की भगवान की मूर्ति है। सब लोग देखते थे, लोग जाते थे, बहुत लोग भीतर बैठ करके भगवान का आराधना करते थे। भीतर जाकर लोग फोटो खींचते थे। गांव जवार के लोग आते थे, गांव जवार में कहीं समझिए कि बर बारात आ गया तो वो लोग रात में भी आ जाते थे कि भाई आ गए हैं, अगल बगल से चढ़ करके मंदिर भी देख लें। तो इसलिए कौन जानता है कि किसका नियत क्या है, कि कब आदमी अंदर गया। बाहर से देखने वाला तो देख रहा है कि भीतर गया पूजा करने के लिए, उसके दिल के बात कौन जानता है। अब समझिए कि कल की घटना है, कल की घटना नहीं परसों का हाँ, सोमवार की रात की घटना है। एक शाम का समय था, लगभग 5-5:30 बजे का समय होगा। एक पकड़ी से आदमी आए, कहे कि भाई हम फोर्स से रिटायर किए हुए हैं, हम चाहते हैं कि एक ठो घंटी लगवा दे, तो इजाज़त दीजिए तो हम घंटी लगवा दें। हम कहा कि लगा दीजिए विचार है तो, ना अभी चलिए। जब आ करके देखे तो हम आश्चर्य में पड़ गए। यहाँ का जो सोना का मूर्ति रखा हुआ था, देखा कि भाई उखाड़ दिया गया है, और मूर्ति गायब कर दिया गया है। हम आश्चर्य में पड़ गए कि भाई ये क्या हो गया। हालांकि एक दिन पहले आकर हम देखे थे तो मूर्ति था। अब ये कांड दिन भर से लेकर के रात भर तक का हो सकता है, लेकिन कहना तो मुश्किल है कि रात का हुआ कि दिन का हुआ, कब हुआ। अब है कि हमारा ड्यूटी बनता है। हम इस बात को समझ रहे थे कि जब तक हम किसी को देखा नहीं है तो किसका हम नाम देंगे। तो फिर भी अपना ड्यूटी निर्वाह किया हमने। थाना प्रभारी को सूचित किया, थाना अध्यक्ष आए, आकर के जांच पड़ताल किए। बहुत से मीडिया लोग भी आए, उन लोग से सारी बात हुआ। अभी पुलिस छानबीन कर रही है। यही स्थिति है। हम एक इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थे। बिल्कुल, एक तरफ आप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई त्याग दिए भगवान के प्रति, और एक तरफ एक इंसान
चोरी कर ली है। चोरी कर क्या लिया। कहना चाहेंगे इस पे आप? इंसान मैं क्या तो सब, कहना हर चाहेंगे? कोई इंसान ही है और इंसान ही सब कर रहा है। एक तरफ कोई त्यागने वाला है तो एक तरफ लूटने वाला है। देखिए और मंदिर के भगवान को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं इस दौर में। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम इसके संबंध में क्या कहें। हम तो यही जानते हैं, रामायण में भी पढ़े हैं कि कलयुग आ गया है। तो कलयुग का मतलब क्या हुआ? भ्रष्ट युग। कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता तो है। कलयुग का मतलब हुआ भ्रष्ट युग। तो इसमें भ्रष्टाचार तो बढ़ रहा है। जब भ्रष्टाचार अपना अंतिम शिखर पर पहुंच जाएगा तभी न इसका नाश होगा। जी। तब बुद्धि विवेक सब समाप्त हो गया है। आज बताइए, लोग कहते हैं कि रावण के समय सब राक्षस थे। राक्षस के आदमी नहीं थे। वो लोग क्या करते थे? मीट मछली मांस भक्षक थे, शराब पीते थे और साधु संत लोगों को साथ बुरा व्यवहार करते थे। आज भी तो वही हो रहा है। आज तो सब राक्षस बना हुआ है। परसेंटेज आदमी को देखिए, सब शराब पी रहा है, इंसान के सब शकल में मदिरापान पी रहे, सब शकल में है। हाँ, आज भी भगवान का ही, शकल में। भगवान के साथ अत्याचार न हुआ जी। कि भगवान को पूजा करने के लिए कितना दिन कमाई आदमी समर्पित किया और उसके लेकर चला गया। तो क्या कहिएगा? ये भ्रष्ट युग आ गया है। स्वार्थ अपने अंतिम शिखर पर पहुंच गया है। इसीलिए इस युग में कुछ कहना मुश्किल है और दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहा है। आप देख रहे हैं कि आज के युग में स्वार्थ का आगे कोई कुछ नहीं है। किसी को कुछ नहीं समझता है। ना बेटा बाप को समझता है, ना भाई भाई को समझता है। तो ये सब हम यही कहेंगे कि कलयुग का प्रभाव है। कहीं ना कहीं शिक्षा भी इसमें प्रभावित है। लोग अशिक्षित होने के कारण ऐसे काम कर रहे हैं और जिस हाँ। तरीके से देश में बेरोजगारी भी एक मुद्दा बना हुआ है। हाँ, हाँ, तो कई तरह के बात आप क्या इसको क्या मानते हैं? जिस तरीके से इस तरह के देखिए, जो लोग हैं इस तरह के देखिए, काम करते हैं उनको। देखिए बात भी सही है। रोजगार बेरोजगार तो बढ़ रहे हैं, बढ़ने का कारण भी है। इस पर भी ज़रा सा गंभीरतापूर्वक आप सोचिए कि बढ़ने के कारण क्या है। सब लोग सरकार को दोष दे रहे हैं कि हम लोग बेकार हैं, हम लोग बेरोजगार हैं, लेकिन जनसंख्या पर कोई ध्यान दे रहा है कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। इसको कोई कंट्रोल कर रहा है? तो दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ते जाएगा, पृथ्वी को तो आप नहीं ना बढ़ा दीजिएगा, कारोबार कितना बढ़ाइएगा? इसलिए तो बेकारी हम लोग जानबूझ करके मोल ले रहे हैं। इस पर हम लोग खुद ध्यान नहीं दे रहे हैं। जहाँ तक पढ़ाई लिखाई की बात है, अब पढ़ाई लिखाई रह नहीं गया है। इसके लिए सिर्फ छात्र ही दोष नहीं है, हम आप दोष नहीं हैं, इसके लिए सरकार भी दोषी है। आजकल के शिक्षा पद्धति ऐसा बिगड़ गया है। कहीं देखिए स्कूल कॉलेज में कोई लड़का पढ़ने जाता है, कौन 10 बजे से 4 बजे तक रहकर पढ़ेगा? सब 2 घंटा के लिए जाता है कोचिंग में। और कोचिंग में क्या पढ़ता है सो भगवान जानते हैं। कोचिंग का व्यवस्था है कि अगर पूछ दे मास्टर जो कल याद करके लाए हो, तो कल से लड़का घरे कहेगा कि कोचिंग में ठीक से पढ़ाई नहीं हो रहा है। इसलिए इस डर से कोई कोचिंग के मास्टर बोलता नहीं है, पढ़ो चाहे मत पढ़ो, हंसा खुशा करके पैसा ले लेता है। बात समझ गए हैं ना? और सरकार का रवैया इतना खराब हो गया है कि 100 नंबर का क्वेश्चन मैं कहती हैं कि 50 नंबर के टीचर लोग देखना है, 50 नंबर का हम देखेंगे। 40 नंबर का, 50 नंबर का, आधा नंबर का वही देखती है। उसको तो परसेंटेज बढ़ाना है, पढ़ाई हो ना हो, रिजल्ट निकालना है। ये नहीं हो कि बिहार शिक्षा में पीछे है। तो आजकल का जो शिक्षा है मत पूछिए। दूसरा चीज़ है नहीं देश बढ़ने का, बेरोजगारी बढ़ने का कि लोग का कही, ये बीमारी है। हम बीए पास कर लिए, एमए पास कर लिए और हम खेत में लत लगाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? अपना रोजगार हम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? इसलिए बेकारी दूर होने वाला नहीं है। इसके लिए हम लोग से लेकर के सरकार तक दोषी है और इसी पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। इसलिए बेकारी तो दूर होना ही है। अपना नाम क्या बताएं? मेरा नाम PN ओझा हुआ। PN ओझा जी हैं और इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं और इनकी जो कमाई थी पूरी ज़िंदगी की, उस सारी कमाई को इस मंदिर को बनाने में लगा दिया। उसके बाद लोगों ने कहा कि सोना की मूर्ति लगाइए, थोड़ा सा शुभ माना जाता है। इन्होंने वो भी कर दिया। उसके बाद आज लगभग 10-12 साल के बाद आज किसी चोर ने उस मूर्ति को चुरा लिया और लोगों को आश्चर्यचकित में डाल दिया है कि भगवान भी अब सुरक्षित नहीं है
अब ऐसा लग रहा है कि मंदिर में भी सीसीटीवी कैमरा भी लगा कर रखना पड़ेगा, तभी जाकर सुरक्षित माना जाएगा, नहीं तो मंदिर भी सुरक्षित नहीं है इस दौर में। और आपको हम बता दें कि ये हसनपुरा प्रखंड का टड़वा परसा है, टड़वा परसा गांव है। लगातार लोग जब से ये मूर्ति का उद्घाटन हुआ है तब से यहाँ लोग दूर दराज से भी लोग आकर देखते हैं और दृश्य को इसको, क्योंकि देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत नज़ारा इसका है। देखिए ऊपर जिस तरीके से इन्होंने बताया कि किसी भी भगवान को हमने छोड़ा नहीं है, उसी तरीके से देखने को मिल रहा है। सारा जो जितना पत्थर इसमें आपको देखने को मिल रहा है, सारा संगमरमर का पत्थर से पूरा मूर्ति बनाया गया है। जिस तरीके से इसका नज़ारा है बहुत खूबसूरत है।